हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन की जो यूनिट वन मैट्रिसेस उसका जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में दो वीडियो लेक्चर थे जहां डिस्कस किया था। होमोजीनियस हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं। आपको पता ही होगा बेटा, होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू ओ, अगर आपको याद हो। ठीक है, उसको चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता था, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते थे इनकॉन्सिस्टेंटी। इनकॉन्सिस्टेंट कब होता था, जब ए की रैंक सी की रैंक के बराबर नहीं होती थी। जहां पे सी क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, ए डॉटेड लाइन बी। फिर हमारा दूसरा आता था कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कब होता था बेटे, अगर ए की रैंक सी की रैंक के बराबर हो। फिर यहाँ पे दो केसेस उठते थे। पहला केस कि ये जो थी, ए की रैंक और सी की रैंक अगर आपकी बराबर है तो ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो हम कहते थे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। और अगर आपकी ए की रैंक सी की रैंक के बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो हम कहते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, क्लियर। तो अब यहां पर देखो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यहां पर क्या है, ओ है, नल मैट्रिक्स। यानी ऑगमेंट बी जीरो है तो सी का कोई मतलब ही नहीं। जब ये जीरो हो जाएगा तो सी का कोई मतलब नहीं। जब सी का कोई मतलब नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट का कोई मतलब नहीं। यानी होमोजीनियस के लिए केस फ्री, यानी ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। ऑलवेज ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, हमेशा इसके पास सोल्यूशन होगा। ठीक, चलो साहब, अब सोल्यूशन कैसा होगा, यानी ऑलवेज सोल्यूशन। तो सी खत्म हो गया, यानी अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है ए की तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर ए की रैंक अननोन से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में। और इसका जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो जीरो सोल्यूशन होता है। ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन क्यों लिखा मैंने, अगर मैं कहूँ 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू जीरो, ऐसे ही मैं तीन इक्वेशन बना दूं, तो यार एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बिना सॉल्व किए तुम कह सकते हो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, तीनों जीरो है, ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। आगे ना सुनिए, दैट्स वाई होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। बस आपको पता यह करना है कि जीरो के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है, तो चलिए, यहां पर अभी हमने देखा क्या, कि ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। तो बस फाइंड, सब कुछ एक ही रैंक पर बेस्ड है, रैंक ऑफ ए। एक ही रैंक निकाली आपने। दो केसेस बने आपके। पहला केस, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देन वी हैव। अब बेटे यूनिक सोल्यूशन का यहां दूसरा नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन, जो आपके एग्जाम में ट्रिवियल सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। और ये कैसा होगा हमेशा, यूनिक सोल्यूशन। ये कैसा होगा, ईच अननोन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, सारे अननोन जीरो के बराबर होंगे। आगे बात समझ में। दूसरा केस आपका बनेगा जब ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगी। इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, अननोन्स, देन
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आगे बात समझ में आपको। तो अगर आपको नॉन होमोजीनियस का याद है तो होमोजीनियस के परेशान नहीं होना, बस सी उड़ा दो, सी उड़ते ही आपको सब चीजें नजर आएंगी। भाई याद रखना, यूनिक सोल्यूशन का नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का नाम है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस 3x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, कॉमा 4x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 0, कॉमा 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। चलिए फटाफट सॉल्यूशन पे आते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म, द मैट्रिक्स फॉर ax equals to o is 3 1 माइनस 1 पहली रो, 4 माइनस 2 माइनस 3 दूसरी रो, 2 4 1 तीसरी रो, x1 x2 x3 is equals to 0 0 0। दिस वन इज योर ए एक्स ओ। चलिए ए की रैंक निकालना है। ए इक्वल टू क्या हो गया, 3 1 1 माइनस 1, 4 -2 -3 2 4 1। बेटे A11 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस R1 में R3 सबका ऐड कर दो, तो 3 - 2 1 बन जाएगा। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3 कर दोगे तो 3 क्या बन जाएगा, 1 -3 1 -4 -3 -1 -1 -2। इसको एज इट इज लिखा रहे तो 4 -2 -3 2 4 1। अब चलिए अगला काम क्या है हमारा, A11 के नीचे जीरो करना। तो ऑपरेशन हमारे क्या होंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1, 1 -3 -2 0 -2 प्लस 12 10 और -3 प्लस 8 5 और R3 लिख दो। R3 इज इक्वल टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो 2 - 2 0, 4 प्लस 6 4, हाँ प्लस 6 10, 1 प्लस 4 5। लीजिए साहब, सेकेंड और थर्ड रो कॉमन है। R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 आपने कर दिया, तो ये हो गया 1 -3 -2 0 10 5 0 0 0। reduced equations are here। ए की रैंक कितनी आई बेटे, 2, विच इज लेस देन 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, 3 अननोन है ना, x1 x2 x3 अननोन्स। हेंस वी हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। तो जब हमको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया बेटे, अब जैसे ही इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब n माइनस आर इज इक्वल टू 3 - 2, 3 अननोन, ये n है बेटे और ये r है रैंक। 3 - 2 इज इक्वल टू 1 वेरिएबल विल बी फ्री वेरिएबल, विल बी फ्री वेरिएबल। हालांकि इसको मैं भी इक्वेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा, विल बी फ्री वेरिएबल। चलिए अब रिड्यूस्ड इक्वेशंस लिख दीजिए। रिड्यूस्ड इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगी बच्चों, x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 10x2 प्लस
5x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अगर बेटे ये चीज आपको याद ना आए तो यहाँ पे देखना, अननोन कितने हैं, तीन, एक दो तीन, इक्वेशन कितनी है, दो। तो जाहिर सी बात है किसी एक वेरिएबल को तुम्हें कोई एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेट, मैं क्या करूंगा, x2 को केलेट कर दूंगा। कारण क्या है, अगर मैं x3 को केलेट करता तो आंसर फ्रैक्शन में आता, अगर मैं x3 को केलेट करूंगा तो x2 1/2 आएगा, और x2 को केलेट करने पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हेंस बाई टू 5x3 इक्वल टू -10x2 इक्वल टू -10k। सो दिस इंप्लाइज x3 इक्वल टू -2k। बस बच्चों, x2 x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। हेंस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, जरा चेक करते हैं। x1 -3x2 + 2x3, x1 इक्वल टू 3x2 -2x3 -2x3 इक्वल टू x1 इक्वल टू 3k, x3 x2 को मैं के माना था, x3 -2k -2 इंटू -2k, तो 3 + 4k इक्वल टू 7k। आई थिंक आंसर सही, अगर हमने सब कुछ सही लिखा है। x1 इक्वल टू 3x2 -2x3, 3x2 -2x3, 3x2 -2x3, ठीक है, और x3 हमारा कितना आया, -2k, ठीक है। तो ये हो गया x1 इक्वल टू 7k, 2 2 ज़ा 4, 3 7k। तो आपका आंसर आ गया, मुझे मिस्टेक लग रही है बेटे, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, चेक करना पड़ेगा एक मिनट। क्योंकि 7x2 आपने k माना, ठीक है, इक्वेशन सही उतारी ना, 1 -3 -2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेने दो। हाँ बेटे, ये मिल गई कैलकुलेशन, ये यहाँ पे क्या है, -2 है, और अपन ने यहाँ पे +3 +2 लिख दिया था, ये मिस्टेक मिल गई ना। ये -2 था, -2x3। अब ठीक है, तो ये +2x3 हो जाएगा, प्लस, यानी -4 के -k। तो आंसर आपका फाइनल आंसर हो गया x1 इक्वल टू -k, x2 इक्वल टू k, और x3 इक्वल टू -2k। ठीक, आंसर को चेक कर लेते हैं फटाफट। तीसरी इक्वेशन ले लो, 2x1 + 4x2 + x3, रफ 2x1 + 4x2 + x3, x1 की जगह k लिखो तो -2k, x2 की जगह k लिखो तो +4k, x3 की जगह -2k, दैट मीन्स इक्वल टू 0, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक, ये वेरिफिकेशन हो गया। चलिए, ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल था जो सीधे सीधे हो रहा था। अब कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्वेश्चन, फाइंड, ये न्यूमेरिकल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, मुझे देखने दो कहां से कौन सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर फॉर विच the following set of equations, the following set of equations may possesses non-trivial solutions, 3x1, एक सेकंड बेटे, 3x1
मैं पहले क्वेश्चन देख के लिख दूं। Find the value of lambda for which the following set of equations may possess non-trivial solutions. ये आपको set of equations है। For each permissible value of lambda, determine the general solution. यानी पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर लैम्डा की हर वैल्यू के लिए आपको सोल्यूशन निकालना है। हालांकि एग्जाम में हर वैल्यू के लिए सोल्यूशन नहीं बोला जाता, लैम्डा की कोई एक वैल्यू दे देगा तुमको, कहेगा सॉल्व द सिस्टम फॉर द लैम्डा की ये वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सोल्यूशन द मैट्रिक्स फॉर्म। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। द मैट्रिक्स फॉर ax इक्वल टू o इज, पहली इक्वेशन पहली रो 3 1 माइनस लैम्डा, दूसरी इक्वेशन दूसरी रो 4 माइनस 2 माइनस 3, तीसरी इक्वेशन तीसरी रो 2 लैम्डा 4 लैम्डा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे बेटे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस अगर करने बैठ गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसमें कई और टेक्निकल भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनको अगर मैं कभी और किसी वीडियो लेक्चर में अलग से बताऊंगा। ठीक है, पहले तो कैलकुलेशन ही समझो। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं। कैसे? आपको क्या कहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपकी ए की रैंक क्या होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। यहां पे अननोन कितने हैं, 3, यानी ए की रैंक कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3। ठीक, और ए की, और मैट्रिक्स कितनी है, 3 by 3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, लेकिन ये काम जो करने जा रहा हूं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल है। अगर नॉन स्क्वायर हो जाएगी तो आपको तो वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके जैसे नॉन होमोजीनियस में किया था, इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो यहां पर ए की रैंक 3 कब होगी, जब ए का 3 से कम कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ए का 0 हो जाए। ये हमको पता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है, और ए अगर आपकी, ए आपकी कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 की, ए 3 by 3 की मैट्रिक्स है, और ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए, तो आप ये तो नहीं बता सकते हो कि ए की रैंक क्या होगी, लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन 3। हमारा काम तो यही से, पर्पस तो यही पे सॉल्व हो ही रहा है ना, कि अगर ए की रैंक 3 से कम है यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यही तो मांग रहा है कि लैम्डा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो चलिए, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा आपका कि हियर नंबर ऑफ अननोन्स n is equal to 3। We know system will have system will have non-trivial solution, non-trivial solution if rank of A is less than n, यानी जो कि 3 है। अगली लाइन से यहां पे आओ, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो निकाल दीजिए 3 4 2 लैम्डा 1 -2 4 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लैम्डा 3 जगह पे है, बस बाकी नंबर्स हैं, तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ना यूज करके डिटरमिनेंट सीधा सीधा निकालेंगे। तो हमारा सीधा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में -2 लैम्डा +12 -1 4 लैम्डा +6 लैम्डा माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 16 +4 लैम्डा। मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करूंगा, अभी एक न्यूमेरिकल और करूंगा जिसमें मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा डिटरमिनेंट के केस में। तो यहाँ पे हो गया -6 लैम्डा +36 -10 लैम्डा -16 लैम्डा
minus 4 lambda square is equals to 0. So this implies minus 4 lambda square minus 32 lambda plus 36 equals to 0. So this implies lambda square minus 4 से डिवाइड कर दिया प्लस 8 lambda minus 9 equal to 0. Lambda square plus 8 lambda minus 9 equals to 0. इसके फैक्टर किए आपने तो फैक्टर हो जाएंगे लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 9. हाँ, तो 9 lambda minus lambda is equals to 0. So this implies lambda is equal to 1 and lambda is equal to minus 9. ठीक. So we have non-trivial solution, non-trivial solution if lambda is equal to 1 and lambda is equal to minus 9. अब वो कह रहा है कि फॉर ईच परमिसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा डिटरमाइन द जनरल सोल्यूशन. आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है. तो बच्चे सबसे पहले फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 अब कैसे निकाला जाता है. फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आपको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में आना है यहां पे इस वाले पे. ठीक है. या आप सीधे ए पे आ जाओ, लेकिन अभी आपने ए तो अलग से लिखा नहीं है तो यहां से सीधे ए लिख देना ऐसे. फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 लिखो यहां पे. फॉर lambda equals to 1 we have वापस सिस्टम पे आओ. ये सिस्टम में 3 1 - 1 3 1 - 1 इधर आओ. 4 - 2 - 3 4 - 2 - 3 अगले उस पे आओ. 2 4 1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. अब वापस बेटे ए पे काम करना होगा. ए पे काम करना होगा और सॉल्व करना होगा. अब ध्यान से जरा पहले न्यूमेरिकल पे जाओ. ये वही था. ठीक है. मैंने लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व किया था. तो आपको लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए यही क्वेश्चन है. 2 4 1 ये सेम है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये सॉल्व करके आंसर हमने निकाला है यहाँ पे. ठीक है. क्लियर. अब आपको सिर्फ एक्स्ट्रा काम मैं आपके लिए लैम्डा इक्वल टू 9 के लिए आपको अलग से सॉल्व करना होगा. फॉर लैम्डा इक्वल टू 9 ये आपको सॉल्व करना होगा. वापस यहां पे आना होगा. लैम्डा की जगह 9 रखना है. +9 है कि -9. -9. लैम्डा इक्वल टू -9. सॉरी. यहां पे आपको आना है वापस. जैसे लैम्डा की जगह -9 लिखना है और फिर जो यहां काम किया था पहले न्यूमेरिकल में सेम काम आपको करना है जैसे यहां पे. ये आपके घर आपके लिए काम है. ठीक है. आगे बात समझ में. चलिए ये आप लोग खुद करिएगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और टेंशन मत लेना, आंसर का चेक आपके पास होता है. खैर मैंने जो आंसर निकाला था वो मैं लिख के दे रहा हूं. देखने दो. मेरा आंसर आया था बेटे लैम्डा इक्वल टू -9 के लिए x इक्वल टू 3k y इक्वल टू 9k और z इक्वल टू -2k. आप निकाल लेना बेटे, इसी के रेशियो में आएगा और आपका जो भी आएगा ठीक है आप उसको चेक कर सकते हो. यहाँ पे मैंने जानबूझ के जेड इक्वल टू -2 के लेके सॉल्व किया है ताकि फ्रैक्शन में ना आए. आप अगर के लेके सॉल्व करोगे तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप जेड इक्वल टू के लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3/2 के एक्स और ये बन जाएगा -9/2 के और जेड आपका के हो जाएगा. आप समझ चुके होगे इसी के रेशियो में आ रहा है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. मुझे चूंकि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना सिखाना है, मेन टारगेट मेरा ये है. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशंस
द इक्वेशंस 11 माइनस लैम्डा एक्स माइनस 4y and the value of lambda for which the equations this one ये equation दी गई है possesses a non trivial solution also find the solution for each case ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा the matrix form the matrix for ax equals to o is 11 minus lambda 7 10 minus 4 minus lambda minus 2 minus 4 minus 7 minus 5 minus 6 minus lambda x y z इज इक्वल टू 0 0 0 पिछले न्यूमेरिकल में जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था बेटे हमको सबसे पहला काम करना होगा कि एक ही रैंक निकालनी है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहा है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट सोल्यूशन आप लिखिए सिस्टम विल हैव non-trivial solution if rank of A is less than n ब्रैकेट में नंबर ऑफ अननोन्स जो कि यहां पे क्या है बेटे 3 यहां पे 3 अननोन्स है ठीक फिर अगली लाइन पे रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 इफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0 अब कितनी हो गया हमें नहीं पता ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो ए की रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाए 3 से कम हो जाएगी अब आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है नाउ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज इसी के बेस पे आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 11 माइनस लैम्डा 7 10 माइनस 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस लैम्डा मुझे एक चीज इसमें दिख रही है बेटे नजर आ रही है अब इसको डिटरमिनेंट को अब अगर मैं नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने किया था तो पिछले न्यूमेरिकल में तो खाली 3 ही जगह लैम्डा थे वो भी इकलौते लैम्डा थे अलग अलग जगहों पर यहाँ पे डायगोनल में लैम्डा है बेटा तो अगर इसको नॉर्मल में डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करूंगा सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर दो और ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपको पता होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट होता है तो अगर मैं इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ले जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली डायगोनल का प्रोडक्ट लिख देना है ठीक है तो चलिए साथ देखते हैं यार ये कैसे देखो 7 4 11 और ये 11 ठीक है 7 - 5 प्लस का 2 और ये माइनस का 2 10 - 4 प्लस का 6 और ये माइनस का 6 तो यानी अगर मैं C1 को C2 और C3 के साथ ऐड कर दूं C1 में C1 C2 C3 ऐड डिटरमिनेंट में तो अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं तो क्या हो गया माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा देखो 11 - 11 0 तो माइनस लैम्डा 7 - 5 प्लस 2 -2 0 तो माइनस लैम्डा 10 - 4 6 -6 0 second as it is -4 minus lambda -2 -4 -7 -5 -6 minus lambda is equals to 0 माइनस लैम्डा मैं कॉमन ले रहा हूं सो दिस इंप्लाइज माइनस लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया तो 1 1 1 -4 माइनस लैम्डा -2 -4 -7 -5 -6 माइनस लैम्डा आ गया इज इक्वल टू 0 अब मैं क्या करूंगा बेटे ऑपरेशन यूज कर दूंगा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दूं और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर दूं तो उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा माइनस लैम्डा तो बाहर है 1 -4 -7 इधर हो गया 0 माइनस लैम्डा +2 और इधर हो जाएगा +2 1 - 1
जीरो, और ये 4 - 4 जीरो, और ये हो गया 1 - लैम्डा। ये लो साहब, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। और हमको पता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। सो दिस इंप्लाइज -लैम्डा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 - लैम्डा +2 और 1 - लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू जीरो इसकी वजह से, और इसकी वजह से 1, और इसकी वजह से 2। सो फॉर lambda equal to 0, 1, 0, 1 and 2, system will have system will have non-trivial solution, non-trivial solution, non-trivial solution। अब आपने क्या करना है बेटे? अब आपने, ये तो काम हो गया, आधा न्यूमेरिकल हो गया, उसने लैम्डा की वैल्यू मांगी जिसके लिए आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, क्लियर? चलिए, अब अगला काम आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि सारी वैल्यूज के लिए सॉल्व करो। तो मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू 1 ले रहा हूं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1 ले लेते हैं और उसको देखते हैं। चलिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 और 2 के लिए आपके लिए काम छोड़ रहा हूं। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमें वापस यहां पे आना पड़ेगा बेटे, इस मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आना पड़ेगा, और हमें नई मैट्रिक्स फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे लिखोगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, द मैट्रिक्स फॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल्स टू o इज, कहां आना पड़ेगा? यहां पे बेटे, इस वाले में। आगे बात समझ में? तो लैम्डा की जगह 1 रख दो। 11, 10, 7, 10, 10, 7, 10, ये रहा, कॉपी कर रखो, ये हमने वही कॉपी किया था ना। -4, -3, -4, यहां पे देखो ना, मैट्रिक्स यही तो है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये हो गया -7, -5, -7। ठीक, क्लियर? एक्स, वाई, जेड इज इक्वल टू 0, 0, 0। बस बेटे, अब आपका ये ए है, ये एक्स है, ये ओ है। मैट्रिक्स ए लिखिए आप, 10, 7, 10, -4, -3, -4, -7, -5, -7। डीमोरलाइज कभी मत होना कि बड़ी कैलकुलेशन है, आप ध्यान से देखो, ये पहली रो और आखिरी रो सेम है। तो सबसे पहला मैं एक काम तो करूं अपने लिए, R3 में R1 सब्ट्रैक्ट करके मैं एक रो तो पहले पूरी खत्म ही कर दूं, फिर आगे देखूंगा क्या करना है। 10, -4, -7, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, 7, -3, -5, 0, 0, 0। ठीक, अब यार तुम ये बताओ, सिर्फ तुम्हारे पास एक ही काम तो बचा है, इस 7 को 0 करना। बस, एक रो तो पूरी की पूरी 0 हो गई। तो इस 7 को 0 करने के लिए मैं ऑपरेशन क्या कर दूं? R2 -7/10 R1, R2 - 7/10 R1। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे आएगी, मुझे ये कॉपी कर लेने दो वापस। 10, -4, -7 आया था, 7, -3, -5 आया था, और ये तीनों 0 आ गए थे। अब जो ऑपरेशन मुझे करना है वो एक ही का ऑपरेशन है, R2 इज इक्वल टू R2 -7/10 R1। तो ये क्या हो जाएगा? 10, -4, -7, 0। थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। -3 लिखो यार, R2 लिखो, 7, -3, -5, 7/10 R1 लिखो, 7, 7/10, -28/10, -49/10। साइन किसका है? माइनस का है, तो माइनस का साइन, माइनस, प्लस, प्लस,
तो ये कितना हो गया बेटे, 2/10, 10 3 30, -30 + 28 तो -2/10, 10 5 50, -1/10। ये लो जी, -2/10, -1/10, 0 0 0। अब आप लिख दो हियर, ए की रैंक कितनी हो गई, 2 <3, ब्रैकेट में नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पीछे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो आनी ही आना था। तो इस लाइन को आप चाहो तो न लिखो, आप डायरेक्टली रिड्यूस्ड इक्वेशन में आ जाओ। ठीक है, लिखो नाउ रिड्यूस्ड इक्वेशंस आर, नाउ रिड्यूस्ड इक्वेशंस आर 10x -4y -7z इक्वल्स टू 0। एक चेक कर लो, एक्स वाई जेड है ना, हाँ एक्स वाई जेड ही है। और इधर -2/10y -1/10z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तुम्हारे पास यहां पर इक्वेशन कितनी है, 2, अननोन कितने हैं, 3। तो लेट y इक्वल टू के, मैं y को के लेट के ले रहा हूं, तो बाई टू, तो बाई टू -2k अपॉन 10 minus z by 10 equals to 0. So this implies z equals to -2k. ठीक, clear? So by 1, so by 1, 10x equal to 4y plus 7z, so equals to 4k minus 14k equals to -10k. So this implies x equal to -k. तो आपका फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू -k, y इक्वल टू k और z इक्वल टू -2k। चलिए साहब, किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मेरी तीसरी इक्वेशन ले लेता हूं, 10x -4y -7z। ये रफ का काम है, 10x -4y -7z। तो x की जगह माइनस के रखो तो -10k, y की जगह के रखो -4k, और z की जगह -2k रखो +14k। कितना हो गया, 0। डेट मीन्स हमारा आंसर सही है। ये रफ का काम होता है आपका। ठीक है, मैंने 1 के लिए निकाल दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है 0 और 9 के लिए। कहा गया, ये 0 और 2 के लिए। पिछले न्यूमेरिकल में 9 के लिए करनी है, यहां 0 और 2 के लिए करनी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको यहां पर प्रॉब्लम जब भी आएगी तो आपको डिटर्मिनेंट निकालकर ही सॉल्व करना है नॉन ट्रिवियल की। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट निकाल के लैम्डा की वैल्यूज निकाल देना और सॉल्व कर देना। थोड़ा काम ज्यादा होगा, लेकिन रास्ता कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। चलिए, आप लोग प्रिपरेशन करिए और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों।